प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल के उलबेरिया में रैली चल रही है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कर रहा हो वो बंगाल के सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएगा। इसलिए बंगाल की जनता ने, आप सभी ने ठान लिया है, दीदी को अब जाना ही होगा। दीदी को अब वैसे आज नंदीग्राम के लोगों ने ये काम पूरा कर दिया है। अब बंगाल की जनता और इंतजार नहीं कर सकती। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए बंगाल के लोग आज सिर्फ चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो बंगाल के पुनर्जागरण का मार्ग तैयार कर रहे हैं। साथियों, बंगाल के प्रतिभाशाली लोगों ने दुनिया को दिशा दिखाई है, हर क्षेत्र में दिशा दिखाई है। एक जमाने में समुद्री ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र अगर देश का कोई था तो यही क्षेत्र था। वो भी दिन थे जब हावड़ा को इंजीनियरों का गढ़ कहा जाता था। ये संस्थान रिवर्स इंजीनियरिंग के उद्योगों के लिए जाना जाता था। ये वो समय था जब यहां सैकड़ों मेटल कारखाने हुआ करते थे, लेकिन गवर्नेंस की कमी ने, सुशासन की कमी ने ये सब तबाह कर दिया। नतीजा ये कि यहां के बड़े बड़े कल कारखाने इतिहास हो गए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, पीवीसी मोल्डिंग यूनिट्स हो, ऐसे अनेक उद्योग या तो बंद हो गए या बंद होने की कगार पर है। यहां के जूट उद्योग की स्थिति, जरी उद्योग की स्थिति सबसे आप भली भांति परिचित है। साथियों, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने कमाया था, जो भी बंगाल के पूर्वजों ने जुटाया था, यहां जो भी सरकारें आई, सभी सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया है। आज दीदी की सरकार की पहचान क्या है? दीदी की सरकार यानी तोलाबाजों की सरकार। दीदी की सरकार यानी सिंडिकेट की सरकार। दीदी की सरकार यानी माताओं बहनों पर अत्याचार करने वालों की सरकार। और ऐसे में बंगाल का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान है। तेजी से बदलती हुई दुनिया में यहां का नौजवान हर रोज नए अवसर गंवा रहा है। नतीजा ये कि यहां के टीचर खून से चिट्ठियां लिखने के लिए मजबूर है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बराबर वेतन का लाभ नहीं मिलता। भर्तियों की लिस्ट पहले तो आती नहीं है, और अगर आती भी है तो उस पर
तुष्टीकरण का ठप्पा लगाकर ही भेजा जाता है। दीदी ने यहां तय कर दिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाना है तो कटमनी देनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है तो कटमनी देनी होगी। यहां तक कि किसी को अंतिम संस्कार भी कराना है तो भी कटमनी देनी होगी। भाइयों और बहनों, ऐसे माहौल में क्या बंगाल में निवेश बढ़ सकता है? ऐसे माहौल में बिजनेस का माहौल कैसे बनेगा? ऐसे माहौल में नौजवानों से सपने कैसे पूरे होंगे? यहां जो उद्योग बीते 10 साल में फला फूला है वो है वसूली उद्योग, तोलाबाजी उद्योग, तस्करी उद्योग, माफिया उद्योग। दीदी ने गरीब से सेहत और नौजवान से उनका भविष्य छीन लिया। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी, ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है। भाइयों और बहनों, बीजेपी वो पार्टी है जो बंगाल के सपूत मां भारती के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों और संकल्पों से जुड़ी हुई है। जिस तिरंगे के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, बीजेपी उस तिरंगे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी शान से फहरा रही है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये बाहरी बोलकर देश के लोगों में भेद करना बंद करिए दीदी, बंद करिए। ये बाहरी बोलकर संविधान का पान करना बंद करिए दीदी। भाइयों और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ममता दीदी इस चुनाव में अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे रही है क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं, वो अपने 10 साल के काम का हिसाब दे रही है क्या? आप जरा बताइए, ये 10 साल के अपने काम का हिसाब दे रही है क्या? दे रही है क्या? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रही है। एक बार फिर आपको पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली यहां पर चल रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। भाजपा की केंद्र सरकार झूठ किसानों से लेकर झूठ मजदूरों तक हर एक को
मदद पहुंचाने में जुटी है। भाजपा सरकार जूट को सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष तौर पर पैकेजिंग मटेरियल का विकल्प न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की पैकेजिंग 100% जूट में और चीनी की पैकेजिंग 20% जूट में करने को अनिवार्य बनाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दावा, दीदी हार मान चुकी हैं, बाहर ही उनको अपने लगते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।